चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कक्षा 12th का चैप्टर फर्स्ट कंपोजिट फंक्शन। इसका पार्ट सेकंड है। जिस लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 देख सकते हैं। चैप्टर का नाम है कंपोजिट फंक्शन संयुक्त फलन। लास्ट कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा था आपको मैं बताता हूँ। लास्ट कक्षा में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ फंक्शन। फंक्शन क्या है। फंक्शन होने के लिए ए के प्रत्येक ब्रीफ में बता देता हूँ। ये ए है, बी है। ए के प्रत्येक अवयव का संबंध, ए के प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए, एटलीस्ट एक बार तो होना ही चाहिए। जैसे एक का 2 से है, 2 का 3 से है, 3 का 4 से, या बी के अंदर खाली रह जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ए के प्रत्येक अवयव फिल होने चाहिए। फिर हमने पढ़ा था डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन होती है ए के 1 2 3 ये डोमेन है, और कोडोमेन होता है वी की वैल्यू 2 3 4 5 एंड रेंज एक्स का मान रखने पर जो वाई की वैल्यू आए उसको बोलते हैं रेंज। इसके बाद में पढ़ा था हमने कांस्टेंट फंक्शन, अचर फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन अचर फलन जो कभी चेंज ना हो, इसको मान सकते हैं। एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू एक्स, वाई बराबर एक्स, एक्स का मान जो रखेंगे वही वाई का मान आए उसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। 1 2 3 1 2 3, एक रखेंगे तो एक आएगा, 2 रखेंगे 2 आएगा, 3 रखेंगे 3 आएगा। ये हो गया कांस्टेंट फंक्शन। इसके बाद में पढ़ते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, तत्समक। इसको आई से निरूपित करते हैं। जैसे 1 2 3, इन सभी का मान 1 आए, 1 रखेंगे -1 रखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 1 रखेंगे तभी 1 आएगा, -1 रखेंगे तो 1 आएगा। इसके बाद में पढ़ते हैं इक्वल फंक्शन। इक्वल फंक्शन वह फलन जो इक्वल हो, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसके अंदर क्या होता है, गोफ एक्स, गोफ का मान और एफ और जी फोग एक्स, इन दोनों का मान बराबर होता है। इसका जो प्रांत है वही फोग का प्रांत होता है, इसका जो परिसर है वही इसका परिसर होता है। इसके बाद में पढ़ते हैं वन वन फंक्शन। चलो मैं इधर बता देता हूँ। वन वन फंक्शन को बोलते हैं एक एक ही फलन। एक एक ही फलन 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। ये फंक्शन होगा या नहीं होगा, फंक्शन होगा, क्योंकि ए के प्रत्येक अवयव से तीर जा रहा है तो ये फंक्शन होगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि कौन सा फंक्शन है। यदि एक के प्रत्येक अवयव से एक एक बी को एक ही तीर लगे तो वो होता है एक एक ही फंक्शन। और इसके बाद में पढ़ते हैं बहु एक एक ही फंक्शन, बहु एक एक ही फलन। इसमें क्या अंतर होता है, बस थोड़ा सा का अंतर होता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 1 या -1 मान लो तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ 1 रखेंगे तब भी 1 आएगा, -1 रखेंगे तब भी 1 आएगा, 2 रखेंगे 4 आएगा, 3 रखेंगे 9 आएगा। इस तरह ये मैनी वन फंक्शन कहलाता है। जहाँ से एक से एक एक तीर निकलना चाहिए तो एक एक तीर, लेकिन जो बी के एक एक अवयव को लगे तब तो 1 1, और बी के ए से 2 तीर निकले और वो बी के एक अवयव को लगे तो वो एक ही फंक्शन कहलाता है। इसके बाद में ऑन टू होता है आच्छादक। आच्छादक क्या होता है, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4। आच्छादक में जो बी के जो अवयव है ना, इसमें एक भी खाली नहीं रहना चाहिए, पूरा संबंध होना चाहिए। जैसे 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, इसमें एक भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। आच्छादक फंक्शन का ही इन्वर्स फंक्शन निकाल सकते हैं। इन्वर्स फंक्शन केवल एक एक ही आच्छादक का ही इन्वर्स फंक्शन निकाल सकते हैं। इसके अलावा इन्वर्स फंक्शन नहीं निकाला जा सकता, एक एक ही आच्छादक होना चाहिए। इसके बाद में पढ़ते हैं अंतर्क्षेपी।
अंतर्क्षेपी को इंग्लिश में बोलता है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में क्या होता है, बस इसका थोड़ा रिवर्स होता है, 1 2 3, 1 2 3 4। जैसे 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। अब ये 1 खाली रह गया ना, ये भरा होता तब तो ये ऑन टू कहलाता है, 1 बच गया, इसका कोई संबंध नहीं है, तो ये इनटू फंक्शन कहलाता है। इसके बाद में पढ़ेंगे एक की आच्छादक। एक की आच्छादक वो फंक्शन होता है 1 2 3 4, 1 2 या 2 4 9 16, 1 का 2 f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, ये एक की आच्छादक फंक्शन कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर एक भी अवयव खाली नहीं है। बी के अवयव में एक भी खाली नहीं होता, तब तो वो कहलाता है ऑन टू, और ए के प्रत्येक अवयव से एक एक तीर निकले तो वो कहलाता है 1 1। लास्ट में 2 चीज़ें याद रखनी है आपको। फर्स्ट कि गोफ फलन परिभाषित होने के लिए फलन f का परिसर g के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए, और फोग फलन परिभाषित होने के लिए g का परिसर f के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। ये 2 चीज़ें आपको याद करनी है। इसके बाद में कल हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपोजिट फंक्शन। इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ है, उसके बाद में 3 एग्जाम्पल करेंगे, 4 5 6, और इसके बाद में एक्सरसाइज 1.1 पर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया हो। किसी भी भाई लोग को कोई समझ में नहीं आया हो तो वो कमेंट कर सकते हैं।